डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज। अखिलेश यादव के बयान का शिवपाल सिंह यादव ने किया समर्थन। बीजेपी सरकार पर आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक रैन बसेरा की शुरुआत। एडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने किया उद्घाटन। एडीएम ने कहा जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने की है कोशिश। यूपी के अमेठी में फर्जी तलाकनामा मामला आया सामने। फर्जी तलाकनामा दिखाकर युवक ने की दूसरी शादी। पहली पत्नी और 11 साल की बेटी को बिना बताए रचाई शादी। यूपी के आजमगढ़ में उप निरीक्षक की वर्दी ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड नियुक्ति पत्र बरामद। फर्जी उप निरीक्षक बनकर करता था शादी। और मथुरा खतरनाक स्टंट का मामला आया सामने। खतरनाक करतबों से राहगीरों में दहशत। स्टंटबाजों पर कार्रवाई की हुई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई भर्तियों में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह सरकार आरक्षण के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने भाजपा सरकार को बेईमान सरकार करार दिया। देखिए, कई नौकरियां हैं, बहुत सी नौकरियां जो इनमें नियुक्ति की है जी उसमें आरक्षण ठीक से जी उस आरक्षण का पालन नहीं किया है। जी अगर जांच हो जाए जी तो बहुत सी कमियां हैं। जी तो ये बेईमान सरकार है। देखिए, बीजेपी वाले पूरा पूरा झूठ बोलते हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं है सच बोलने की। जी ठीक। जनपद गाजीपुर में चल रही एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का असर लाखों मतदाताओं पर पड़ने वाला है। एडीएम गाजीपुर दिनेश कुमार के अनुसार जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में पिछली मतदाता सूची के अनुसार कुल 29,51,478 मतदाता पंजीकृत थे। एडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि जनपद के लगभग सभी मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें से केवल 6.57% यानी 1,93,809 मतदाता अनमैप्ड हैं। इन मतदाताओं की जानकारी जुटाने का कार्य सप्लाई विभाग, ब्लॉक स्तर और अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारी कर रहे हैं। नहीं, ये एसआईआर जो हो रहा है, जैसे 2003 की सूची और 2025 की सूची से मैप करते हुए रहा, या तो 2003 की सूची में होंगे या उनके संतत के रूप में होंगे या शादियां इत्यादि करके आए होंगे, 2025 के सूची में ऑलरेडी होंगे। अगर वहां से उनका संबंध बन जा रहा है तो वो ऑलरेडी रहेंगे। यदि किसी कारणों से कोई छूटता है तो जिनका भी छूटेगा उनका जो हम लोग नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के बाद ही कटेगा, उसके लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अभी इस तरीके के एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो अगर संज्ञान में आता है तो उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। यदि वहाँ वोटर हैं तो उनको रखा जाएगा। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हिंदू फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने हिजाब को लेकर विवादित बयान देकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। साध्वी प्राची ने हिजाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बुरखे के अंदर ये पता नहीं चलता कि सलमा है या सलमान, ये भी नहीं पता चलता कि कौन बम विस्फोट करके चला जाए। देखिए, ये संस्कारों की बात है। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसकी वैसी ही मानसिकता होती है और वैसे ही फिर विचार होते हैं। अब संजय सिंह किस विचारधारा को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं। नीतीश जी का कोई गलत ध्येय नहीं था। भाई डिग्री ले रहे हैं,
लाल किले पर पढ़े लिखे लोगों ने तो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी क्या विपक्ष लेगा जो इतना हाय तौबा मचा रखा है। और दूसरी बात, गहलोत जी ने घूंघट उठाया था, तब तो विपक्ष ठाके मार के हंस रहा था। घूंघट उठाया था ना गहलोत जी ने। ये दोगली मानसिक। हमारे साथ हिंदुओं की फायर ब्रांड नेता प्राची जी है, ये कन्नौज में आई हैं। क्या कार्यक्रम है इनसे ही पूछेंगे सीधे सीधे। मैम, आपका एपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इतिहास की जो उत्तर की नगरी है कन्नौज, यहाँ आइए, क्या कार्यक्रम है, क्यों आए? कन्नौज में छिबरामऊ किड्जी स्कूल है, उसका एक बड़ा विशाल फंक्शन है, उसमें एज ए चीफ गेस्ट मुझे उन्होंने बुलाया है, तो उसमें आई। लगातार हिंदुओं के कई संगठन बने हैं देश में, उस संगठन क्या कर रहे हैं हिंदुओं को जागरूक करने के लिए? विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है, लगातार हिंदुओं को जागरूक भी किया जा रहा है, फिर भी सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही है, कठोर कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सरकारें अपना काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो संगठन है उनके अपने काम, सरकारों के अपने कार्य, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। सरकार की जिम्मेदारी है देश को चलाना, और संगठनों की जिम्मेदारी है समाज को दिशा देना, समाज का संरक्षण करना, समाज की जो समस्या है उन समस्याओं को का निराकरण करना। ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सवाल और है मैम, बिहार में एनडीए की सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चारों तरफ महिलाओं के सम्मान की बात होती है, उन्होंने एक डिग्री बांटी जा रही थी, एक महिला थी जो डॉक्टर थी, उसका हिजाब हटा दिया, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, ये कैसा सम्मान है? देखिए, जब गहलोत जी ने एक हिंदू महिला का घूंघट उठाया, तब तो महिला सम्मान में किसी ने कुछ नहीं बोला। बड़े मुस्कुरा करके, बड़े हंस करके, अटखेलिया करके बड़े खुश हो रहे थे गहलोत जी के लिए। नीतीश जी जहाँ खड़े थे उनका उत्तरदायित्व था, उनकी जिम्मेदारी। भाई वो डिग्री बांट रहे थे, कोई सब्जी या फल फ्रूट नहीं बांट रहे थे। वो उस डिग्री को लेने के लिए कोई आतंकवादी तो नहीं है। उस बुर्के में बुर्का पहन करके सलमा आई है या सलमान आया, ये भी तो देखना जरूरी है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, क्योंकि बुर्का हटा करके देखना चाहिए, बुर्का नहीं हटाया, हिजाब को हल्का सा किया, केवल आंखें दिखाई। बिल्कुल, ये हमारे साथ हिंदुओं की फायर ब्रांड नेता थी साध्वी प्राची जी, एक कन्नौज कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी उप निरीक्षक बनकर शादी करने और पुलिस वर्दी पहनकर लोगों से छल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से उप निरीक्षक की वर्दी, फर्जी परिचय पत्र, आई कार्ड, फर्जी नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर सहित भारी मात्रा में कूटरचित सामग्री बरामद हुई है। पीड़िता काजल यादव निवासी मिठनपुर हादी अली थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त प्रदीप यादव द्वारा स्वयं को पीएससी सिपाही उप निरीक्षक बताकर 16 फरवरी 2022 को विवाह किया गया और दहेज में लगभग 8 लाख रुपए सोने के आभूषण व घरेलू सामान लिया गया। बाद में अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज व वाहन की मांग कर प्रताड़ना की गई। अभियुक्त द्वारा यूपीएसआई 2023 में चयन का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर 1 लाख रुपए और लिए गए। अमेठी जनपद के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर रोड स्थित दयालपुर गांव से तलाक के फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे दूसरी शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता पत्नी अपनी 11 वर्षीय बेटी को साथ लेकर न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता अनु जी के अनुसार उनकी शादी 18 नवंबर 2013 को दयालपुर गांव निवासी संजीत दुबे के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से हुई थी। अनु जी के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। शादी के 1 वर्ष बाद 6 अक्टूबर 2014 को उनकी बेटी आकृति दुबे का जन्म हुआ। आरोप है कि शादी के करीब 12 वर्ष बाद और बेटी के 11 वर्ष की होने पर संजीत दुबे ने तलाक के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 5 दिसंबर 2025 को दूसरी शादी कर ली। ये शादी श्वेता पांडे पुत्री धर्मेंद्र पांडे निवासी श्रीकापुर थाना व जनपद अमेठी से की गई है। खास बात यह रही कि इस दौरान पहली पत्नी अनुजी और उनकी बेटी घर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस शादी की कोई जानकारी नहीं दी गई।
दूसरी शादी के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवाए गए और आयोजन सुल्तानपुर जनपद के धमौर थाना क्षेत्र स्थित उत्सव वाटिका लॉन में किया गया। जब अनुजी को दूसरी शादी की जानकारी हुई तो वह पहले गौरीगंज थाने पहुंची, जहां क्षेत्राधिकार का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया गया। इसके बाद वो धमौर स्थित विवाह स्थल पहुंची और पुलिस को सूचना दी। दस्तावेज कागज धमौर थाना जनपद सुल्तानपुर के हाथ में पकड़ा रखा था। मैं कहती रही मेरा तलाक नहीं हुआ है, मेरी 12 साल की बेटी है, मेरा न्याय कीजिए। पर थाना के प्रशासन के होते हुए भी उस टाइम उन्होंने मुझे मंच पर से नीचे उतारा और कहा कि अभी चलो आप FIR लिखाओ। अगर उन्होंने FIR लिखाने के लिए थाना धमौर थाना जनपद सुल्तानपुर ने अगर मुझे FIR लिखाने के लिए जब कोतवाली बुलाए, वहाँ थाना में बुलाए, तो उन्होंने नवयुगल जो श्वेता पांडे संजीत कुमार दुबे को भी लेके जाना था। कहते वहाँ पर कोर्ट के कागज जस्टिफाई हो जाते कि तलाक हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद वो तलाक नहीं हुआ, तलाक हुआ होता तो शादी करा देते, तलाक नहीं हुआ तो उस शादी को रोकते, परंतु ऐसा हमारे संग नहीं हुआ। गाजीपुर में ठंड से राहत देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक अहम पहल की गई है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैन बसेरा शुरू किया गया है। आपको बता दें, इस रैन बसेरा का शुभारंभ ADM प्रशासन दिनेश कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए यात्रियों और जरूरतमंदों की सुविधा के लिए यह रैन बसेरा शुरू किया गया है। रैन बसेरे में यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी, चारपाई, गद्दा, रजाई, रूम हीटर और अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिले में ठंड को देखते हुए 188 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। ADM प्रशासन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं कल से कंबल वितरण का कार्य भी शुरू होगा। हाँ, हमारे यहाँ 16 रैन बसेरे पूर्व में संचालित थे। ये 17वां आज हमारा शुरुआत किया गया है और ये कृत्रिम रैन बसेरा है, लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। और अंदर काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, हीटर इत्यादि लगाए गए हैं, CCTV और हमारे बेड वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी ठीक तरीके से यहाँ लगाया गया है। और पूर्व की साल में भी हम लोग यहाँ पे एक लगाए थे, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बाहर से आने वाले कुछ परीक्षाओं में जो हमारे परीक्षार्थी होते हैं, कुछ और निराश्रित लोग हैं जो इसका उपयोग करते हैं, तो इससे काफ़ी उनको मदद मिलती है। पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और हर साल की भांति नगर पालिका गाजीपुर परिषद ने रैन बसेरा बनाया है, जो कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है। वाईफाई सहित यहाँ TV की व्यवस्था, तमाम सुविधाओं से युक्त यहाँ पर रैन बसेरे का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे यात्रियों को किसी भी प्रकार की शीतलहर में दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है, लेकिन इन सबके बीच रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी की छवि जनता के बीच में रॉबिन हुड की तरह बनती जा रही है, क्योंकि वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए हर जरूरी कदम उठाने से नहीं चूक रहे हैं। रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी अपने कार्यालय में तयशुदा समय के तहत जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और तत्काल उनका निराकरण भी करते हैं। कलेक्टर के दरबार में ये जहां एक और लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी समस्याओं के समाधान की अर्जी देते हैं, तो वहीं इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और वो शासन प्रशासन से मदद चाहते हैं। वो भी उनके दरबार में राहत पाने के लिए चले आते हैं। DM अजय कुमार द्विवेदी अब तक दर्जनों बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की अपनी अलग अलग मदद कर चुके हैं। ऐसी ही एक महिला किरण अपने कैंसर पीड़ित पति अश्विनी को लेकर DM के दरबार में पहुंची, जहां पर उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद DM अजय कुमार द्विवेदी ने मानवता दिखाते हुए जहां उनका स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान कार्ड बनवाया, वहीं इलाज में अन्य आर्थिक मदद का भी भरोसा दिलाया। फिलहाल किरण DM अजय कुमार द्विवेदी के इस कदम से महिला काफी संतुष्ट भी नजर आई है। यूपी के कुशीनगर में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। फाजिल नगर विधानसभा के तुर्कपट्टी महुआ स्थित सूर्य मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत बने सभागार, हॉल और सामुदायिक शौचालय महज 2 साल में ही जर्जर हो चुके हैं। करीब 49 लाख रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट की पोल अब खुलेआम खुलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें कुशीनगर के तुर्कपट्टी महुआ सूर्य मंदिर परिसर की है, जहां मुख्यमंत्री पर्यटन
संवर्धन योजना के तहत बनाए गए सभागार हॉल और सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर हो चुकी है। महज 2 वर्षों में ही सामुदायिक शौचालय पूरी तरह जर्जर हो गया है, रैंप टूट चुका है, फर्श उखड़ चुकी है, स्नान नगर और शौचालय ध्वस्त हो चुके हैं, दीवारों पर लगी टाइल्स उखड़ रही है। वहीं सभागार हॉल की दीवारों का प्लास्टर भी झड़ चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2022 में इस निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली थी और 2023 में इसे बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही के चलते करोड़ों की योजना कुछ ही समय में दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार द्वारा हर गांव में ऐसे प्रमुख मंदिर जहां पर पर्यटन का विकास किया जा सके, उन जगहों पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत विकास कार्य कराए गए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह वह जगह है तुर्कपट्टी सूर्य मंदिर का परिसर, जहां पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत शौचालय और सभागार हाल बना है। देख सकते हैं कि लगभग 2 साल हुए बने और हमारे पीछे ये जो शौचालय का परिसर है, रैंप देख सकते हैं किस प्रकार से ये टाइल्स टूट चुके हैं। और इसके अलावा अंदर जो शौचालय बने हैं, शौचालय के भी जो सीट्स वगैरह हैं वो टूट चुके हैं। बाथरूम की बात करो तो बाथरूम की भी खस्ता हालत है। 2 साल महज हुए ग्रामीणों के अनुसार बने हुए, लेकिन अब तक इसकी स्थिति जो है 2 सालों में ही जिस प्रकार टूट चुकी है, ग्रामीणों का जो मनसा है, यहाँ के लोगों की जो मनसा है कि यहाँ पे जो बना है उसका सही रूप से उपयोग हो सके, लेकिन पर्यटकों के लिए यह बिल्कुल सफेद हाथी दांत साबित हो रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार की योजना है वो भी यहाँ पर फलीभूत होती हुई नहीं दिख रही है। अब देखना है इस पर अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और कब तक इसे सही तरीके से बनवा कर तैयार कराया जाता है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। पहले तो पूरा ध्वस्त हो चुका है। इसकी शिकायत मैं पर्यटन अधिकारी से भी किया हूँ। मैं मंदिर का पदाधिकारी हूँ, इस नाते मैंने शिकायत भी लिखित रूप से पर्यटन अधिकारी को दे दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न पर्यटन अधिकारी आए, यहाँ देखने भी नहीं आए। 22-23 49 लाख के बजट से बना है। क्या इसमें टूटा है? पूरा शौचालय ध्वस्त है। आगे जितना टाइल्स लगा है सब बैठ गया है, दीवार भी फट गया। यहाँ पर मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए पिलरों और सुपर होल्डिंग पर युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है। परिक्रमा मार्ग बाईपास पर लगे पीडब्ल्यूडी के इन ढांचों को कुछ युवक मनोरंजन और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर छोरा तबाही नामक अकाउंट से स्टंट्स के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में युवक ऊंचे खंभों और सुपर होल्डिंग पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किए जा रहे इन खतरनाक करतबों से राहगीरों और स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। युवाओं द्वारा लोक निर्माण विभाग की संपत्ति का इस तरह दुरुपयोग करना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे स्टंटबाज युवाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले इस सोशल मीडिया सर्कस पर रोक लगाई जा सके। चली कहाँ छुपाऊं तुझे, जहाँ तू महफूज रह सके। मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ग्वारी पंचायत के मजरा नगला मदारी में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान राखी पांडे के रूप में हुई है। घटना को लेकर मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार राखी पांडे का विवाह करीब 9 वर्ष पूर्व नगला मदारी निवासी प्रवीण दुबे उर्फ कल्लू पुत्र सुरेंद्र दुबे के साथ हुआ था। राखी अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अतुल दुबे और सबसे छोटा पुत्र सनी दुबे शामिल है। मेरी बहन नगला मदारी में शादी हुई थी आज से करीब 9 साल पहले। जी शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद इनके घर पे रोज झगड़ा होता रहता था सर। झगड़ा होने के बाद मारपीट भी होती रहती थी। रहने के बाद में तो इन्होंने ये नशा करते थे सर। नशा करने के बाद ये मारपीट करते थे। मारपीट करने के बाद ये पता लगा मेरे को, कल मेरी बहन को कॉल आई, जब दिन में भी मारपीट की इन्होंने। मारपीट की तो शाम को कॉल आई तो बहनोई ने की ऐसे ऐसे तुम्हारी सिस्टर ने ये जहर खा लिया। मैंने की देखा जाके तो उसके चेहरे पे काफ़ी निशान थे। मारपीट भी की है। मारपीट करने के बाद जब सैंपई ले गए हॉस्पिटल में तो बहन ने मेरे को बयान किया, मेरी ने तो बोला भाई उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को जहर खिलाया और मारपीट सारे लोगों ने मिलकर की है।
अंबेडकर मानक विहीन सड़क बनाए जाने का आरोप लगाकर लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि बनने के साथ ही सड़कें उखड़ने लगी। लोगों ने वीडियो डालकर सड़क का जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोग कहते हैं कि बिना सफाई किए मिट्टी पर सड़क बनाई जा रही है। बनने के साथ ही उखड़ने सड़क लगी, वहीं पैर रगड़ने से ही सड़क उखड़ रही है। नाम मात्र का डामर डालकर सड़क बनाई जा रही है। कठेरी ब्लॉक के गोपालपुर सूरजपुर गांव में सड़क बनाई जा रही है। जिला पंचायत द्वारा बनाई जा रही सड़क में मनमानी तरीके से मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हरदोई शाहबाद कोतवाली के सामने एक युवती का चलती स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर रील बनाने का वीडियो सामने आया है। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में युवती पहले कोतवाली गेट के सामने भोजपुरी गाने पर रील बनाती दिखाती है, फिर सड़क पर चलती गाड़ी के बोनट पर बैठकर पोज देती है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और यातायात नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अब यह जानने को उत्सुक हैं कि इस वायरल रील के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कितनी सख्ती बरती जाती है। जानकारी में यह आया है कि यह युवती और कोई नहीं, पूर्व सभासद खेड़ा BBJ की है। मामला ललितपुर जनपद के वानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक बेखौफ दबंगों ने निहत्थे युवक पर जानलेवा हमला किया और उसे बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मामला जमीनी रंजिश का बताया जा रहा है, जो कि दादाजी की पीढ़ी से चला आ रहा है और इस दौरान पीड़ित युवक पर यह पहला नहीं तीसरा हमला है। इसके पहले भी गाड़ी रोककर मारपीट करने का प्रयास किया गया था और वहीं दूसरी बार मकान में लगे कैमरों में तोड़फोड़ की और मकान पर काम करने वाले मजदूरों को भी पत्थर लेकर मारने और काम ना करने की धमकी देते हुए काम करने से रोका जा रहा था। मामला सर ये कि मेरे पति और मेरी नंद बड़ी दीदी और हम लोग आ रहे थे वहां से, तो ये लोग दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। हम लोग आगे आ गए, फिर इनके साथ ये दुकान पे गए थे सामान लेने के लिए। इनको 4-5 लोगों ने मारा है। सैलन सिंह, धर्मेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह और 2-3-4 लड़के और थे, उनको पहचानते नहीं हैं हम। और उनको इतना मारा लाठी से और कीले लगी थी उस लाठी में और नाखून भी खींचे गए उनके प्लास से और मतलब वो तो जान से मार के छोड़ गए उनको। हम लोग फिर वहां से आवाज आई तो हम लोग दौड़े, तो फिर वहां से वो लोग भाग गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।